नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं अनंत भट्ट। मुंबई मेट्रो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एयर इंडिया के स्टाफ के साथ शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की बदतमीजी का वीडियो सामने आया है। रविंद्र गायकवाड़ महाराष्ट्र की उस्मानाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। पीड़ित कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन सांसद को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। सांसद का कहना है कि एयर इंडिया के स्टाफ ने बदतमीजी की थी, इसलिए उसे मारा। उन्होंने शेखी भगाते हुए कहा कि मैंने उसे अपनी चप्पल से 25 बार मारा। तो ये तस्वीरें जो इस समय टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये उसी घटना का वीडियो है, जिसके बाद आरोप लगे हैं रविंद्र गायकवाड़ पर कि उन्होंने एयर इंडिया के एक स्टाफ की पिटाई की, चप्पलों से उसे मारा। रविंद्र गायकवाड़ का दरअसल आरोप यह है कि उनके पास एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट था, लेकिन उन्हें इकोनॉमिक क्लास में सफर करने को कहा गया। इसी बात को लेकर सांसद महोदय और स्टाफ के बीच कहासुनी हुई और इस कहासुनी में ही, इस बहसबाजी में ही सांसद महोदय का पारा कब चढ़ गया किसी को पता ही नहीं चला और देखते ही देखते उन्होंने पैर से चप्पल निकाली और एयर इंडिया के स्टाफ पर दनादन बरसानी शुरू कर दी। और जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने शेखी भगाड़ते हुए ये तक कहा कि 25 बार सैंडल से पिटाई की है। आरोप उनका यह है कि उनके साथ बदतमीजी की गई। उनके पास एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट था, लेकिन इकोनॉमिक क्लास में उनको सफर करने के लिए कहा गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सांसद महोदय ने लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन को एक चिट्ठी भी लिखी है। इस बीच शिवसेना ने अपने सांसद से स्पष्टीकरण मांगा है। जहां तक इस पूरे मामले को, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एयर इंडिया का सवाल है, तो शिकायत दर्ज कराई गई है, केस दर्ज कराया गया है सांसद के खिलाफ पुलिस में। और सीधे हम रुक करेंगे। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं जितेंद्र अवार्ड, एनसीपी के नेता। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप, जिस तरीके से एक सांसद ने एयर इंडिया के स्टाफ के साथ मारपीट की है? नहीं, ऐसे ये बड़ी शर्मनाक चीज है कि एक तो उम्र से बड़े आदमी को इस तरह से उसके सामने पेश आना, ये संस्कृति में शोभा नहीं देता। ऊपर से आप सांसद हो, देश के सर्वोच्च सभागृह जो है उसके आप सदस्य बने बैठे हो, आप कानून बनाते हो और आप कानून हाथ में भी लेते हो, ये बड़ी गलत बात है। और ये एक बात की तरफ मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसे वारदात जब होते हैं तो उससे पूरे हमारी जमात जो सियासत में हो, पार्टी छोड़ दो, पर सियासत में काम करने वाला हर आदमी बदनाम हो जाता है कि लोग उसको देखने लगते हैं क्या ये सब लोग एक ही, यानी हमाम में तो सब नंगे हैं, इसी तरीके से देखा जाता है और बदनाम पूरी सियासती जमात हो जाती है। तो ऐसी चीजों को रोक लगाना और अपने आप पे थोड़ा सा लिमिटेशन। जितेंद्र जी, शिवसेना ने स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि कार्रवाई भी पार्टी की तरफ से होनी चाहिए? पार्टी को इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर? ऐसा है कि मुझे नहीं लगता शिवसेना कार्रवाई करेगी, क्योंकि शिवसेना के सांसद का, शिवसेना के कार्यकर्ताओं का ये कोई नया काम नहीं है पर, लेकिन आज के बदलते हुए जितेंद्र जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया इस मामले पर देने के लिए। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता संजय झा भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, शिवसेना सांसद का एक वीडियो सामने आया है, बदतमीजी हुई, मारपीट हुई और वो शेखी भी भगा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अब देखिए, हमने जो देखा है बहुत ही खेदजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक है। और इस तरीके का व्यवहार यदि वो व्यक्ति करे जो संसद में हो, जो सार्वजनिक तरीके से, जिसकी जिंदगी एक तरीके से एक जिम्मेदारी के साथ उनको चलाना उनका एक दायित्व बनता है, और इस तरीके से आप किसी एयरलाइन के शख्स पर यदि आप इतना, मैं तो इसको अत्याचार से कम नहीं समझूंगा, अपमान, अत्याचार जो भी हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसजनक है। और शिवसेना को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं करेंगे वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन संजय जी, क्या संसद से ही आवाज उठनी चाहिए ऐसे घटनाक्रमों की, या ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनकी निंदा करने की, भर्त्सना करने की? देखिए, निंदा और समीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। यदि हमें ऐसे व्यवहार को रोकना है कि भविष्य में जाके कोई भी नेता या राजनेता ऐसा इस तरीके का, मैं समझता हूँ, घटिया और घिनौनी तरीके से दूसरों के साथ बर्ताव न करे, तो इस पर कड़ी से कड़ी कदम उठाए जाए। और कानून है हमारे देश में, तो इस समय एयर इंडिया या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से शिवसेना के गायकवाड़ जी पर इतना, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से
एक आम आदमी भी आज कोई गलती करता तो उसी तरीके से उनका भी सलूक किया जाए, क्योंकि आज यदि वो मंत्री है या संसद में है तो इसीलिए उनके लिए एक अलग कानून हो, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन इस पर यदि शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। संजय झा कांग्रेस के नेता, उनका कहना यह है कि केवल निंदा से काम नहीं चलेगा, इसको लेकर एक सख्त संदेश जाना चाहिए। और इस बीच क्या कहना है शिवसेना का इस पूरे मामले को लेकर, देखते हैं। हमारे साथ हैं शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ जी। रविंद्र जी, आरोप आप पर लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, सिर्फ इस बात को लेके कि एक सीट को शेयर करने के लिए बोला था। मैं पूना से दिल्ली आया, मेरा टिकट था 1F। उधर एक विकलांग सीनियर आदमी था, उन्होंने बोला मुझे बैठना है, कंफर्टेबल है, तो उनके सीट पे F2 पे जाके 2F पे बैठा मैं। सीट के ऊपर झगड़ा होने का सवाल ही नहीं ना। तो वजह क्या थी? मैंने कंप्लेन किया एयर होस्टेस के पास, जो प्रॉब्लम्स है वो, एक MP बोल के नहीं, एक प्रवासी बोल के, और तुम्हारे हाथ में कुछ सोल्यूशन है तो आप बोलो। वो बोले नहीं हमको नहीं मालूम, कंप्लेन दो दिया। ऊपर के लोग आए, ऊपर का कोई आना ना जिसके हाथ में कोई है जो मेरे को समझा सके। लगेज उठाने वाला बच्चा आके पूछता है मेरे को क्या कंप्लेन है, मतलब आप CMD हो? लगेज कौन उठाता है डेली मालूम है ना हमको, ड्रेस कोड भी है ना उनका। भाग के गया हो। तो बिजनेस का देखने वाला एयर इंडिया का आया, आप कौन है साहब जी? CMD हो? मेरा सॉल्व कर सकते प्रॉब्लम आप कोई भी पूछ रहे मेरे को, हर एक जन आ रहा है पूछ रहा है, मैं वही बातें करते बैठूँ। जब तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं नीचे नहीं उतरूँगा। 1 घंटा नहीं उतरा मैं। एयर इंडिया का प्लेन क्लीनिंग को भी करने नहीं दिया किसको। फिर वो आए एक फ्रेंच कट वाले, कौन नाम नहीं मेरे को मालूम, वो आके आवाज़ बढ़ा के बात कर रहे हैं। मैं बोला सीनियर है आप, कहीं को BP बढ़ा रहे साहब, बैठ के बात करो। वो बोले मेरा काम है सबको उतारने का, सब उतारे, आप अकेले MP है तो क्या हुआ, चलो उतरो नीचे। मैं बोला पुलिस के ला के उतरो और आवाज़ नीचे करके बात करो। मैं BJP का MP नहीं, शिवसेना वाला हूँ। पहले समझाया उसको, फिर भी आवाज़ चढ़ा के, मैं भी आवाज़ चढ़ा के बात किया। मैं बोला मोदी को कंप्लेन करूँगा, मारा एक। उन्होंने कहा मोदी को कंप्लेंट। फिर मोदी क्या चिल्लर आदमी है क्या? और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता माधव भंडारी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं। माधव जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी जिस तरीके से शिवसेना सांसद ने मारपीट की एयर इंडिया स्टाफ के साथ? जो वीडियो अभी सामने आया है और जिस तरीके के दृश्य हम सब लोग देख रहे हैं वो बहुत ही दुखद है। और किसी भी दल का एक सांसद इस तरह से अगर बर्ताव करता है तो वो सारी जनता की दृष्टि से बहुत ही दुखद घटना है और हम इसका निषेध करते हैं। जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई एक्शन होगा सांसद के खिलाफ? एक्शन तो लेना चाहिए, उनकी पार्टी ने लेना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि शिवसेना के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे बहुत ही संवेदनशील और एक सुलझे हुए नेता है, तो वो ऐसी बातों को सहजता से लेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। शुक्रिया माधव जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय इस मसले पर जाहिर करने के लिए। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। बंबई हाईकोर्ट की चेतावनी के बावजूद महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर काम पर नहीं लौटे। सीएम देवेंद्र फडणवीस की अपील का भी हड़ताली डॉक्टरों पर कोई असर नहीं हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि वो काम पर लौटने को तैयार हैं, लेकिन सरकार उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे। गौरतलब है कि धुले के अस्पताल में मारपीट की घटना के बाद महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे।